चाहिए, तभी वो अपने चिंतन को बचा सकता है। अगर चिंतन बिगड़ा तो क्रिया हो ना हो, अंतःकरण तो वैसे ही मलिन हो गया। अब कह रहे हैं कि जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि विवेकवती होगी। बुद्धि विवेकवती हो जिससे ऐसा हो सात्विक सत्संग, मन इंद्रिय संयत हो, उन पर चढ़े पवित्र प्रेम का रंग, संयम नियम धर्म सम्मत हो, मन की वृत्ति भगवदाकार, सर्वभूत हित जीवन जिससे बने शांति सुख का आगार। ऐसे संतों का संग करो, ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ऐसे दृश्यों को देखो, ऐसा आहार करो, ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसे भाव से विहरण करो कि तुम्हारा मन प्रतिपल धर्मयुक्त होकर प्रेम रंग में रंगे, भजन का उत्साह बने। देखो ना, ये चमकीले धमकीले इधर उधर कटिंग के कपड़े पहन करके शरीर राग देखो कैसा बलवान होता है। सर्दी है, रोम रोम खड़ा कांप रहा, पर वो अंग प्रदर्शन करना है, इसलिए ये यहां से ऐसे वस्त्र। ये मत समझो कि वस्त्रों का प्रभाव नहीं होता, बहुत बड़ा प्रभाव होता है वस्त्रों का। सावधान, सात्विक वस्त्र पहनो। भाई जी ने, जिन्होंने उपदेश किया है, अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ कपड़ों की होली लगवाई घर में, विदेशी टोपी सब महंगे में, सात्विक वस्त्र सब आग लगा, साड़ी वस्त्र सब ऐसे एकत्रित करवा आग लगा, नहीं सात्विक। तब गृहस्थ रहते हुए भी परमहंसों के द्वारा आदरणीय हुए। दिखाई देता था गृहस्थ धर्म में आचरण करते हुए भाई जी, लेकिन स्थिति जो महापुरुष जानते थे वो मन से झुकते थे भाई जी के चरणों में। ये मत समझो कि वस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता, ये बिल्कुल किसी की भी मत मानना, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, वस्त्र का प्रभाव होता है, वस्त्र का प्रभाव होता है। तभी तो ये जो वीतराग परमहंसों के मार्ग में एकांत से, वैसे भी रति खत्म हो जाएगी। जहां इधर मति चलेगी तो जैसे विषयी ये नहीं धारण कर सकता, ऐसे नहीं रह सकता जैसे आप लोग। हमसे नहीं होगा, बोल देगा बाबा जी तो भी बोल देगा, हमसे नहीं होगा, ये मुंह में रज लगाना ये सब नहीं होगा हमसे। शरीर राग है, क्योंकि गाल चिकने दिखाई देनी चाहिए, मुख में आकर्षण वो दिखाई देना चाहिए, तो ऐसे वस्त्र सेटिंग फिटिंग, बाबा जी भी तो ऐसी सेटिंग के नहीं। हम शरीर राग को मिटिया मेट करने आए हैं, परमार्थ में उचित वस्त्र धारण करो। रजोगुण का नाश करना प्रिया प्रीतम के प्रेम मार्ग में बढ़ने का संकेत है। बुरा लगेगा जो शरीर रागी है, पर अभी का बुरा आपको अमृत पान करने योग्य बना देगा। अगर आप अभी बात नहीं समझोगे तो बुरा ही बुरा है। जाने कितने कल्पों से हम यही सब करते चले आ रहे हैं। कभी तो राजा भी बने होंगे, ऐसा नहीं, कभी तो देवताओं का भी भोग भोगा होगा। जब से सृष्टि हुई तब से चल रहे थे, सब हुआ होगा, क्या हाथ लगा, कुछ नहीं। आप संभाल लीजिए, जिससे हमारा विवेक बढ़े ऐसा संग करना चाहिए। ये जो रहनी है वृंदावन की, इसे एक बार सबसे कहा था कि वृंदावन वासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, रज के पात्र में पाओ, अमनिया कर लो, अच्छे पवित्र पात्रों में श्री जी को भोग लगाओ, अपने लिए रज के पात्र रख लो, और रज का पात्र बदलने की जरूरत नहीं है। वृंदावन की रज ऐसे चिकनाट हटाने के लिए हो के फिर दूसरे वो महाप्रसाद सुन। दूसरी बात, अगर शरीर स्वस्थ है तो भूमि सेवन करो। वृंदावन प्राय हमारे संत भगवान सब भूमि सेवन ही करते हैं, जमीन से गद्दार से आसन लगाए, कोई चटाई लगाए, जैसी जिसकी निष्ठा है वैसे वास कर ले, क्योंकि वृंदावन भूमि में शयन करना यह अहोभाग्य है। ये प्रिया प्रीतम का निज महल है, और सात्विक वस्त्र धारण करो। और हमारा सुनना, बोलना, देखना ये गुरु सम्मत होना चाहिए। देखना, सुनना, बोलना, बहुत से अपराध हमारे इसमें बनते हैं। अगर आप शास्त्र सम्मत देखोगे, शास्त्र सम्मत बोलोगे, शास्त्र सम्मत सुनोगे, तो बहुत जल्दी परमार्थ में, प्रेम मार्ग में आप अग्रसर होगे। संयम नियम धर्म सम्मत हो। आप जो भी संयम नियम, मनमानी कोई भी नियम भी नहीं होना चाहिए, गुरु आज्ञा के अंतर्गत होना चाहिए। आज मन में आया हम ऐसा कर लिया, कल मन में आया वैसा कर लिया, तो हमारा नियम चल। तुम्हारा क्या नियम? जो मार्ग में, उपासना मार्ग में जो नियम दिए जाए गुरुजनों के द्वारा, शास्त्र के सम्मत, उनका आचरण करना चाहिए।
अब हम तो खाली होके आपके पास आए हैं, आप आज्ञा करो मैं कैसे अपना जीवन भगवत प्राप्ति के लिए निर्वाह करूं, कैसे चलूं। वो साधक इस मार्ग, आज हमारा मन है आज कल हमारा मन, हमारी कुछ भी मनमानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप वास्तविक परमार्थ के पथी को, तो आपका पूरा जीवन गुरु आज्ञा में होना चाहिए। एक मिनट भी मनमानी नहीं हो, वो भले साधना क्यों ना हो, जो एक मिनट भी मनमानी है वो तुम्हें गिरा देगी। देख लेना, देख लेना, ये बहुत सुलझी समझी हुई बात। और गुरु आज्ञा में भले तुम्हें लग रहा है कि व्यवहार की क्रिया है, लेकिन वो आपको चढ़ा देंगी परमार्थ की ऊंचाई पर, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो गुरु वाक्य पे चलता है उसका हर कार्य मंत्र में होता है, और जो गुरु वाक्य पर चलता है तो उस पर गुरु कृपा बरसती है। गुरु कृपा ही इस माया बंधन से मुक्ति दिलाती है। मोक्ष मूलम गुरु, उसी का जीवन शांति सुख और प्रेम का आगार बन जाता है, जो सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि को विवेकवती करके शास्त्र और गुरु आज्ञा के अनुसार चलता है। अभी प्रभु ने बताया कि विषय चिंतन करने से कितनी बड़ी हानि हो गई। यहाँ कहीं भी विषय भोग की बात नहीं की भगवान ने, पीछे जो चलता है विषय चिंतन मात्र से सर्वनाश, बुद्धिनाशात सर्वनाश। उपासक विषय चिंतन से बच पाना बहुत कठिन होता है। आप सभी को ये मोटिवेशनल विषय का सेवन नहीं हो रहा, कमेंट में जरूर बताएं, और राधे राधे नवीन लिखना ना जब इस मार्ग में चला जाता है तो पूर्व पूर्व संस्कार जन्म जन्मांतर के लिए एमके बुद्धा ये लगता है इंस्पायर्ड को कुछ तो सब्सक्राइब है। जरूर करें। जैसे परिवार हंसते खेलते बातचीत करते, अब तो समाज में तो कहीं ना कहीं दृश्य दिखाए, कुछ तो है। ये लोग